Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the art and cultures Indian puppetry. Then last time we also discussed about the martial art. Now we bring this one Indian puppetry. Then this one is very long और हम इसे दो पार्ट में डिवाइड किए हैं इसलिए तो ये बहुत ही लंबा है तो एक वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं तो ये पार्ट 1 है और मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूँगी पार्ट 2 को भी लेके आने के लिए। तो इंडियन पुपेट्री के बारे में हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये हम लोग का आर्ट एंड कल्चर में इसका इम्पोर्टेंट क्यों है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Ancient Hindu philosopher have paid the greatest tribute to puppetry. देन हम लोग का जो भी ये था, हम लोग का फिलोसोफर था, हिंदू फिलोसोफर, उस समय ये एंशियंट टाइम में इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था क्योंकि लोग इसे लिंक किसके साथ करते थे, गॉड के साथ में। और जो आप लोग भी देखे होंगे कि जो कठपुतली होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक इंसान रहता है उसे कठपुतली को अपने तरीके से नचाता है। देन वो लोग का सोचना ये भी है कि गॉड हमें लाइक एक कठपुतली की तरह हमेशा जो अपना मर्जी है उस तरह से हमें नचाते हैं। देन इसे लिंक करते थे गॉड और ह्यूमन के साथ में कि हम लोग पुपेट क्या है, एक कठपुतली की तरह हम लोग है और गॉड हमें क्या है, वो नचाने वाला है। देन इस हिसाब से इसका इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा था एंशियंट हिस्ट्री में। और ये जब भी ये पुपेट्री ये सब के ये करते हैं, कठपुतली ये सब का यूज होता है, इसका शो होता है, देन उसमें हमेशा ये गॉड के बारे में होता है। हमेशा कोई ना कोई पुराण के बारे में, कोई होली बुक के बारे में दिखाया जाता है। जैसे कि भगवद गीता के बारे में, लॉर्ड कृष्णा के बारे में दिखाया जाता है कि वो किस तरह से वो बचपन में ये करते थे और किस तरह से वो गोपियों के साथ में खेलते थे, उस चीज़ को भी यहाँ पे दिखाया जाता है ये शो में। देन यहाँ पे बहुत सारा और भी है। देन अलग अलग ये में अलग अलग स्टेट का अलग अलग ये है, कठपुतली का डांस है और शो है। देन उसमें अलग अलग तरीका का है और उसका नाम भी अलग है और उसका यूज भी अलग है। उसे जो कठपुतली जो बनाते हैं वो भी अलग तरीके से बनाते हैं। कोई कोई का हाइट बहुत ज़्यादा है, कोई कोई बहुत ही छोटा होता है। देन इसे यूज करते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से। तो इससे संस्कृत टर्मिनोलॉजी के हिसाब से भी इसका मीनिंग क्या कहा गया है, कठपुतली का मीनिंग पुतलिका इन संस्कृत, और इसे कहते हैं लिटिल सन। और इसके बारे में भी बहुत सारा ये में बुक में भी लिखा हुआ है और तमिल क्लासिक बुक है एक शिलापादिकरण, उसमें भी लिखा हुआ है इसके बारे में। और ये कब ये हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीसी में इसको लिखे गए थे ये शिलापादिकरण को, और वहाँ पे भी दर्शाया गया है इसके बारे में। देन दूसरा हम लोग का नाट्य शास्त्र जो है, उसमें जो म्यूजिक के बारे में, डांस के बारे में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, उसमें भी इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, सेकेंड सेंचुरी टू सेकेंड सेंचुरी एडी। तो इसके बारे में पुपेट्री के बारे में लिखा हुआ है। और इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन थिएटर हैज़ बीन टर्म एज सूत्रधार मीनिंग द होल्डर ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो भी जो डायरेक्ट करते हैं, जो पुपेट्री को, जो कठपुतली को नचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं। और गॉड को भी वो रिलेट करते हैं सूत्रधार के हिसाब से। और नाट्य शास्त्र में इसके बारे में बहुत ही इलाबोरेट से लिखा गया है सूत्रधार के बारे में। और ये हम लोग का इंडिया में ये कब ऑरिजिनेट हुआ था, जो पुपेट्री है अलग अलग ये का, वो 500 बीसी में इसका ऑरिजिनेट हुआ था इंडिया में। देन हम लोग का पुपेट्री इसका बहुत ही अलग अलग है, 4 टाइप का है, स्ट्रिंग पुपेट, देन शैडो पपेट, रॉड पपेट एंड ग्लो पपेट। तो इसमें क्या है, 4 तरीके का पपेट है, लेकिन हम लोग इसे पूरा सभी को नहीं पढ़ पाएंगे आज हम लोग सिर्फ एक ही पपेट के बारे में जानेंगे, स्ट्रिंग पपेट, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। देन इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये आजकल हम लोग यूज में क्या लाता है, क्या के लिए होता है। देन इंडियन पपेट्री में भी इन मॉडर्न टाइम ये एजुकेशन के लिए भी लोग बहुत सारे जगह में यूज करते हैं, जैसे कि राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में लोग जाते हैं, वहाँ जाके क्या करते हैं, ये शो दिखाते हैं, जिससे कि लोग क्या कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सके कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए भी इसे यूज करते हैं। और बहुत सारे जगह में होता है जो सोशल
एनिमी ये सब हो रहा है, लोगों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता है, जैसे कि लेडीज़ के ऊपर बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस ये सब होता है, तो वो सब के लिए भी दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन हम लोग स्ट्रिंग पुपेट के बारे में हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से पकड़ते हैं स्ट्रिंग को और नचाते हैं, ये इस तरह से नाचते हैं। बट पीछे में क्या है, वो स्ट्रिंग को पकड़ के कोई उसे नचा रहा होता है, तब इस तरह दिखाई देता है। तो ये हम लोग का स्ट्रिंग पुपेट क्या है, इंडिया का इंडिया हैज़ ए रिच एंड एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रिंग पपेट और मैरियोनेट। पपेट को ही मैरियोनेट भी कहा जाता है, जो कठपुतली उसका मीनिंग होता है। देन उसी से हम लोग जान पाएंगे कि बहुत सारा कठपुतली किस तरह से है, अलग अलग जगह में किस तरह का है, वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। देन कठपुतली वो क्या होता है, जॉइंट होता है लिम्ब में, जैसे कि हम लोग का हाथों में है, पैरों में है, हम लोग का जॉइंट रहता है, ऐसे ही उसका भी लिम्ब जॉइंट रहता है और वो स्ट्रिंग के साइड में साथ जॉइंट होकर रहता है, जिससे वो फ्लेक्सिबिलिटी आता है और आराम से जो नचाने वाला होता है उसे स्ट्रिंग को खींच के वो लोग नचा लेते हैं। देन ये ज़्यादातर हम लोग का जो स्ट्रिंग पपेट कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसको देखने को मिलता है। देन हम लोग का पहला वाला है कठपुतली, ये राजस्थान का है और इसका इमेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से है। इसे कठपुतली कहते हैं क्योंकि ये काठ से बनाया हुआ रहता है और अलग अलग कोई कोई जगह में इसे कपड़ा से भी बनाया रहता है। देन इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द ट्रेडिशनल पुपेट राजस्थान आर नॉन एज कठपुतली। तो राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है, पुपेट को कठपुतली कहा जाता है। और ये कैसे रहता है, कर्व फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ वुड, ये एक सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया जाता है जो थोड़ा सा कर्व रहता है। और दिस पपेट आर्स लाइक लार्ज डॉल दैट आर कलरफुल ड्रेस। और ये क्या होता है, बहुत ही लार्ज साइज का रहता है, एक डॉल की तरह रहता है देखने के लिए, और इसका ड्रेसअप भी बहुत ही कलरफुल होता है। और इसका कस्टम और हेड गियर ये सब भी राजस्थानी स्टाइल का रहता है, जो ड्रेसअप करते हैं राजस्थान के ट्रेडिशनल ड्रेस होता है उस तरह का रहता है। और आजकल भी इसको बहुत सारे जगह में ये करते हैं। राजस्थान के जितने लोग रहते हैं जो कठपुतली नचाने वाले होते हैं, वो लोग अलग अलग स्टेट में जाके इसका शो करते हैं। और इसका फेस कैसे रहता है, वो जो डॉल का और कठपुतली का ओवल फेस रहता है, और आँख कैसे रहता है, लार्ज रहता है। उसके बाद में उसका आईब्रो भी क्या रहता है, इंच रहता है। और लार्ज लिप आर सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स ऑफ द स्ट्रिंग पुपेट। तो उसका लिप भी बहुत ही लार्ज रहता है। यहाँ पे जैसे आप लोग फोटो देख पा रहे हैं इमेज में, उसका आँख भी बहुत सारा ये है, यहाँ पे देखिए उसका आँख भी पूरा लार्ज है। देन लिप भी बहुत सारा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, थोड़ा लार्ज है। देन ये उसका स्टाइल है राजस्थान का कठपुतली का। देन इसको मैनिपुलेट करने के लिए, इसको ये नचाने के लिए कितना स्ट्रिंग का ज़रूरत होता है, 2 से 5 स्ट्रिंग का ज़रूरत होता है, जो डॉल के साथ या कठपुतली के साथ में अटैच होकर रहता है और उसे फिंगर में फिक्स करके उसको नचाया जाता है। देन सेकेंड हम लोग का है कंढई। कंढई ये उड़ीसा का है और इसे कुंढई नहीं कहेंगे, इसे कंढई कहेंगे इन ओडिशा लैंग्वेज। देन द स्ट्रिंग पपेट ऑफ ओडिशा आर नॉन एज कंढई। देन इसे क्या कहा जाता है, कंढई कहा जाता है। ये पपेट को कंढई कहा जाता है। और ये क्या से बनता है, एकदम लाइट वाला वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। और उसका लेग नहीं रहता है ये कंढई का, लेकिन उसको कपड़ा पूरा लंबा वाला पहनाया जाता है, लाइक ए स्कर्ट, जैसे हम लोग का लंबा स्कर्ट रहता है इस तरह का पहनाया जाता है, जिससे वो उसका पैर दिखाई नहीं देता है। बिना पैर वाला ये कंढई होता है। और उसका जॉइंट भी एकदम एक दूसरे से ये होकर रहता है। देन इसको इजीली मैनिपुलेट करने के लिए होता है, स्ट्रिंग के साथ में अटैच होकर रहता है। और जो भी इसे मैनिपुलेट करते हैं वो एक वुड वाला प्रॉप पकड़ के रहते हैं और वहाँ पे वो ट्रायंगल का शेप में रहता है और वो स्ट्रिंग वहाँ पे अटैच होकर रहता है और उसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, नचा सकते हैं।
और उसका जो ये करते हैं, जो कठपुतली होता है, ये जो कंढी होता है, इसे ज़्यादातर यात्रा में यूज करते हैं। यात्रा ट्रेडिशनल थिएटर होता है जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशनल थिएटर रहता है, उसी में इसका यूज किया जाता है। और पीछे में क्या करते हैं वो लोग, उसे ट्रेंगल जैसे एक ऊँट को पकड़ के वहाँ पे उसे ये कराते हैं, कंढी को नचाते हैं। और बैकग्राउंड में उसका म्यूजिक भी रहता है, जो ओडिसी डांस का म्यूजिक रहता है वही म्यूजिक को डाले रहता है और ये करते हैं। देन हम लोग का 3 नंबर में है गोम्बेयाता। ये कर्नाटका का डांस फॉर्म है, ये कर्नाटका का हम लोग का ये है पोपेट है। और ये क्या है, स्ट्रिंग पोपेट है कर्नाटका का, और इसका नाम है गम्बेयाता। और इसका स्टाइल क्या है, जैसे कि हम लोग का यक्षगाना का डांस फॉर्म है, उसका एकदम सेम टू सेम स्टाइल होता है। उसका ड्रेसअप भी सेम रहता है, मार्क्स भी ऐसे ही रहता है, और इसे स्ट्रिंग के साथ में अटैच करके नचाते हैं। देन इसका फिगर क्या है, हाईली स्टाइलिश रहता है। और उसका जॉइंट लेग जो है, जॉइंट लेग रहता है, शोल्डर भी जॉइंट रहता है, हिप और नी ये सब भी जॉइंट होके रहता है। जैसे कि हम लोग उड़ीसा का जो पुपेट देखे हैं वो ज़्यादा जॉइंट नहीं रहता है, बट यहाँ पे क्या है, ज़्यादा जॉइंट रहते हैं हर एक चीज़ में, ताकि इसे आसानी से यक्षगाना डांस की तरह इसे नचा सकें। और ये पुपेट मैनिपुलेट करने के लिए कितना चाहिए, 5 से 7 स्ट्रिंग का ज़रूरत पड़ता है। और इसे ज़्यादातर क्या में यूज करते हैं, जो भी ये होता है प्रसंग, मतलब जो भी मैसेज देना होता है, सोशल मैसेज या कुछ भी, तो इसे यूज कर देते हैं। और ये भी थिएटर में ही किया जाता है यूज। और इसका बैकग्राउंड में जो म्यूजिक रहता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक, क्लासिकल एलिमेंट से जो बना वाला फोक डांस, ये सब के लिए जो म्यूजिक रहता है वो यूज करते हैं। देन हम लोग का 4 नंबर में है बोमलतम। ये हम लोग का तमिलनाडु का है। और बोमलतम जो तमिलनाडु का पुपेट है, उसे बोमलतम कहा जाता है। और ये भी स्ट्रिंग और रॉड दोनों से यूज किया जाता है। एक स्ट्रिंग का भी रहता है, एक रॉड का भी रहता है। रॉड मीन्स एक सिंगल रॉड से उसे यूज करते हैं, बनाते हैं, और नचाने के लिए उसे पकड़ के करते हैं। और स्ट्रिंग मतलब चारों तरफ से स्ट्रिंग बना हुआ रहता है, और वो जो मैनिपुलेट करने वाले होते हैं उसे पकड़ के नचाते हैं। देन इसका भी ये रहता है, हाइट कैसे रहता है ये पुपेट का, 4.5 फीट हाइट रहता है इसका। और इसका वेट भी 10 kg रहता है। जो सबसे हैवीएस्ट वाला हम लोग का इंडियन पुपेट्री है, ये है सबसे हैवीएस्ट वाला, इसमें से आता है बमालता। देन इसका बमालता थिएटर है इलाबोरेट प्रिलिमिनरी विच आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। तो इसको जो थिएटर फॉर्म में ये प्ले करते उसमें 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको प्ले किया जाता है। पहला वाला क्या है, विनायक पूजा में इसे ये करते हैं, शो किया जाता है। देन कोमाली में शो किया जाता है। देन अमानातम एंड पुसिन कनातम में भी इसका किया जाता है। 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये चारों उसका नाम है, ये चारों इसका नाम है। देन हम लोग का 5 नंबर में आता है तेरर पुतुल नाच। तो ये हम लोग का वेस्ट बंगाल का है। ये ट्रेडिशनल पुपेट थिएटर है, तेरर पुतुल नाच। और इसे भी स्ट्रिंग से यूज करके नचाया जाता है। और इसका जो ग्रुप होता है जो मैनिपुलेट करने वाले, वो अलग अलग स्टेट में जाके भी इसका शो कराते हैं, और वहाँ पे भी इसका दिखाया जाता है सोशल ये के सोसाइटी के बारे में, एंड सोशल मैसेज भी दिया जाता है वहाँ पे। और इसका हाइट कैसे रहता है, 40 सेंटीमीटर का रहता है। और इसका क्लोथ एकदम से कलरफुल होकर रहता है। और इसे ज़्यादातर यात्रा में यूज किया जाता है। यात्रा मीन्स थिएटर ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। देन वो लोग थिएटर में इसे यूज करते हैं। देन इसे मैनिपुलेट करने के लिए 6 स्ट्रिंग का ज़रूरत पड़ता है, जिससे उसके हाथ पैर में स्ट्रिंग का अटैच करके इसे मैनिपुलेट किया जाता है। और इसके बैकग्राउंड में फ्लूट और ये सब को बजाया जाता है। जो हिंदी सॉन्ग का कोई सोशल वाला और सोसाइटी का जो ये रहता है, एनिमी ये सब रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाता है और इसमें गाया जाता है। और ये जब सॉन्ग बजता है तो इसका ड्यूरेशन होता है 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर में वो लोग जो भी मैसेज देना चाहते हैं, सोशल मैसेज कुछ भी, तो उस दौरान वो 30 मिनट के अंदर उसको बताते हैं। देन हम लोग का दूसरा है कालासूत्री बहुल्या। देन हम लोग का ये कालासूत्री बहुल्या महाराष्ट्र का फेमस कला है।
देन ये भी क्या करते हैं, दूसरा जगह में माइग्रेंट होके जाते हैं, गुजरात और राजस्थान में इसका भी माइग्रेंट हुआ है और वहाँ पे भी इसको यूज करते हैं शो, थिएटर शो में। देन इसका ड्रेसअप कैसे रहता है, एकदम हेड ड्रेस रहता है, देन ऑर्नामेंट ये सब भी पहन के रहते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग फोटो में देख रहे हो इमेज में, ये सब ऑर्नामेंट ये सब भी यूज करके पहन के रहते हैं और इसको शो करते हैं थिएटर में। और ये जो भी शो दिखाते हैं ज़्यादातर किसके बारे में दिखाते हैं, रामायण के बारे में दिखाते हैं। देन दूसरा लॉर्ड गणेश के बारे में दिखाते हैं, सरस्वती के बारे में दिखाते हैं। देन जितना भी हम लोग का ट्रेडिशनल गॉडेज है वो लोग के बारे में थोड़ा बहुत वहाँ पे दिखाया जाता है। देन हम लोग का 7 नंबर में है नूल पाभाकोथु। नूल पाभाकोथु ये कहाँ का है, नाम से पता चल रहा है हम लोग का साउथ इंडियन केरल का है। ये ओरिजिनेट हुआ था, बहुत ही ओल्ड फॉर्म है पपेट्री का। देन यहाँ पे क्या है, कौन सा जगह में ये ओरिजिन हुआ है, एर्नाकुलम, केरला का एक जगह है एर्नाकुलम, वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ है। देन इसको प्रैक्टिस कहाँ पे किया जाता है, कौन किया जाता, किसके द्वारा किया जाता है, नेर कम्युनिटी, जो केरला में एक कम्युनिटी है नेर कम्युनिटी, उसके द्वारा ये किया जाता है। और ये परफॉर्म करते हैं, और वो कौन सा लैंग्वेज में करते हैं, वो लोग का खुद का मलयालम लैंग्वेज से किया जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे शो किया जाता है, टेम्पल में किया जाता है, या फिर स्पेशल कोई ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, देन वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। देन ये भी ज़्यादातर क्या करते हैं, किसके बारे में बताते हैं, ये परफॉर्म करते हैं कोई इपिक के बारे में, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसके बारे में बताते हैं। और कोई कोई कॉमिक का कैरेक्टर भी है यहाँ पे, विदुषका, कुरु एंड उनाइका विच वर यूज ए कॉमिक इंटरल्यूड। तो कोई कॉमिक है, वो एक स्टोरी है वो लोग का, जो केरल का कुछ स्टोरी है, तो वहाँ का जो विदुषका नाम का जो बुक में से जो स्टोरी का 2 कैरेक्टर है, उसके बारे में भी ज़्यादातर इसमें शो किया जाता है। देन हम लोग का 8 नंबर में है गोपाल लीला कंढे। देन ये गोपाल लीला नहीं कहा जाता है, ये ओडिशा का लैंग्वेज में गोपाल लीला कंढे कहा जाता है। गोपाल लीला कंढे दैट मीन्स, गोप मीन्स स्टोरी टेलिंग कंढे। देन इसमें भी क्या है, बहुत सारा ये होता है स्टोरी टेलिंग, ये सब होता है। किसके बारे में बताया जाता है, लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताया जाता है। और इसको ये करने के लिए कितना ये चाहिए होता है, अराउंड 60 सेंटीमीटर का इसका हाइट रहता है, और ये कर्व वुड से बनाया हुआ रहता है। और इसको मैनिपुलेट करने के लिए भी 6 स्ट्रिंग का ज़रूरत पड़ता है। देन ये गोपाल लीला कंढे जब भी ये करते हैं तो इसको ज़्यादातर किसके बारे में बताया जाता है, काव के बारे में जाता है, जो लॉर्ड कृष्णा और उसका काव रहता है उसके बारे में रिलेटेड करके कुछ ना कुछ स्टोरी बताया जाता है। और ये कहाँ का स्टोरी लेके आते हैं, ये वृंदावन का स्टोरी लेके आते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेडो पपेट के बारे में देखेंगे और रॉड पपेट और ग्लोब पपेट के बारे में देखेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप लोग और भी अगर दूसरा आर्ट एंड कल्चर का, जैसे फोक डांस हो गया, क्लासिकल डांस, ये सब के बारे में देखना चाहते हैं या वीडियो में बनाऊंगी ऐसे चाहते हैं, देन कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके, जिसको ज़रूरत है इसका उसे पहुंच सके। क्योंकि शेयर करने का कोई रुपया नहीं लगेगा, बट जिसके पास ये जाने वाला है उसका रुपया बच सकता है। क्योंकि बहुत सारा आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे कि बहुत सारा रुपया लेते हैं और पढ़ाते हैं। देन वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो ये सब आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है। देन जिसको ये सब मिलेगा तो उसका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, उसका रुपया बचने वाला है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि दूसरा तक भी ये पहुँच पाए वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।